है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, पिछले काफी दिनों से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर एक राय कायम नहीं हो पा रही है। तो वहीं अब अखिलेश यादव ने ये बात साफ कर दी है कि उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर इंडिया इत्तेहाद समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल पर चुनाव लड़ेगा। यानी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। अखिलेश यादव ने खुद इसका ऐलान किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब इंडिया इत्तेहाद समाजवादी पार्टी के निशान पर ही चुनाव लड़ने वाला है। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। तो अब ये बात फाइनल हो गई है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी को और सभी सीटों पर सपा के ही उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे उपचुनावों में। पिछले काफी दिनों से तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। ये भी माना जा रहा था कि कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है इस बात को लेकर कि उन्हें अपनी पसंद की सीट्स नहीं दी जा रही और अखिलेश यादव भी अपनी बात पर टिके हुए थे। कुछ सीटें कांग्रेस चाहती थी वो उन्हें नहीं देना चाहते थे और इस बात की भी नाराजगी कांग्रेस में थी कि अखिलेश यादव ने बिना एक राय कायम हुए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया था। और काफी गहमा-गहमी के बाद, बातचीत के बाद, मंथन के बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस से सपोर्ट करेगी समाजवादी पार्टी को और सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो अब देखना होगा ये फैसला कितना फायदेमंद साबित होता है इन दोनों पार्टियों के लिए। तो इत्तेहाद इनका कायम है और उपचुनाव में साथ में ही माना जा रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि सपोर्ट कर रही है कांग्रेस से बाहर से समाजवादी पार्टी को यहां पर और साइकिल के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी लगभग हो ही चुका है। अखिलेश यादव पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके हैं और अब देखना होगा कि कितना ज्यादा फायदेमंद उनके लिए ये चुनाव रहता है और जिन जिन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं क्या वो सही साबित होते हैं या फिर तस्वीर हमें नतीजों में कुछ और ही देखने को मिलेगी। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है सभी 9 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो साइकिल के निशान पर ही इंडिया इत्तेहाद चुनाव लड़ेगा। इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव जो हो रहे हैं 9 सीटों पर, उसको लेकर तमाम तरह का सामंजस्य बना हुआ था पिछले काफी दिनों से। लेकिन अब जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है जब अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि इंडिया इत्तेहाद समाजवादी पार्टी के निशान पर ही चुनाव लड़ने जा रहा है। सपा सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस उसे समर्थन करेगी। जो इंडिया इत्तेहाद की पार्टियां हैं उसे समर्थन करेंगी। और ये भी साथ ही लिखा है अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कि बात यहां पर सीट की नहीं बल्कि जीत की है। तो यूपी में ज़िमनी इंतखाब नजदीक है, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसको लेकर तमाम सियासी दल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना भी शुरू कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। पहले 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आए जिसके बाद कांग्रेस में नाराजगी भी ये देखने को मिली कि बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किए आखिर कैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए और काफ़ी गहमा-गहमी भी हमने देखी थी। ऐसी अंदरूनी कलह की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक राय कायम होती हुई दिखाई दे रही है और एक बात पर दोनों ही पार्टियां टिकी हैं कि अब कांग्रेस ही बाहर से समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी को। इंडिया इत्तेहाद के जो है वो साइकिल के निशान पर ही अपना सपोर्ट करेगा इस बार उपचुनावों में। तो सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। साइकिल के निशान पर इंडिया इत्तेहाद अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगा।